हम जब भी अपनी लाइफ में डिस्टर्ब होते हैं या कहने का मतलब है जब भी अपने मन से अशांत होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी शांति जगह पर चले गए तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी के साथ में जी रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ मैं आपके सामने फिर से नई एक दिलचस्प स्टोरी के साथ में। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियाँ सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। ये कहानी है एक राजा की, एक ऐसे राजा की जो चक्रवर्ती राजा होता है, जो पूरे देश का राजा होता है और उसने सारे राज्यों को जीत लिया होता है। और जब वो सारे राज्यों को जीत रहा होता है तो उसे बहुत ही युद्ध लड़ने पड़ते हैं और उस युद्ध में उसे बहुत ही हिंसा करनी पड़ती है। असल में वो मन से अहिंसावादी होता है और अहिंसा का पुजारी होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन उसे हिंसा करनी पड़ती है युद्ध जीतने के लिए, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर ये पता होता है कि बिना हिंसा के अहिंसा मुमकिन नहीं है। जैसे तैसे वो पूरे देश को जीतता है और पूरे देश को जीतने के बाद अपने राज्य वापस जाता है। अपने राज्य में वापस जाने के बाद मंत्रियों की बैठक बुलवाता है और कहता है कि बस अब बहुत हो चुका, मुझे अब मन से शांत रहना है। ये युद्ध लड़ते लड़ते, ये हिंसा करते करते मैं अब थक चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि सब लोग शांति से जिए और उसके लिए मेरा शांति में होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिसके कारण मेरा मन हमेशा शांत रहे। सारे मंत्रीगण विचार विमर्श करने के बाद कहते हैं कि राजा जी, आप एक काम कीजिए, आप अपने कक्ष में, कहने का मतलब है आप अपने रूम में कोई एक ऐसा चित्र रख लीजिए जिसकी जो शांति का मतलब मैसेज देती हो, कहने का मतलब है पीस सिंबल हो, शांति का प्रतीक हो। आप जब भी सुबह उठे तो उस चित्र को देखिए, जिसके कारण आपका सुबह से ही ये भाव शांति में रहे और आप पूरे दिन शांति में जी सकें। राजा को ये सुझाव काफी अच्छा लगता है और कहते हैं कि एक काम करो, आप पूरे देश से, पूरे राज्य से, हर जगह से जितने भी सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं उन सबको बुलाइए, सबको न्योता भेजिए और उनसे कहिए कि मेरे मन की कल्पनाओं को सत्य करके दिखाएं। तो मंत्रीगण ऐसा ही करते हैं, पूरे राज्य से, पूरे देश से चित्रकारों को बुलाते हैं और उनका एक कंपटीशन रखवाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों में से जो भी ये कंपटीशन को जीतेगा उसे राजा के सामने चित्रकारी करने का मौका मिलेगा और जो भी राजा की कल्पनाओं को सत्य करके दिखाएगा वो काफी सर्वश्रेष्ठ इनाम का हकदार होगा। सारे मंत्रीगण अपनी अपनी कल्पनाएं बनाते हैं और अपनी अपनी कल्पनाओं को कहते हैं कि हमें चित्र के रूप में करके दिखाओ। सारे चित्रकार वो काम करते हैं, पर उनमें से सिर्फ 2 चित्रकार ही, यानी कि मतलब 2 पेंटर ही ऐसे होते हैं जो मंत्रियों की सारी कल्पनाओं को सत्य के रूप में उस चित्र पे बनाकर दिखा देते हैं। तो मंत्रीजन उनका ही सिलेक्शन करते हैं और राजा के सामने अगले दिन उन्हें पेश करते हैं। कहने का मतलब है वो 2 ऐसे चित्रकार होते हैं जो पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार होते हैं। वो सारी कल्पनाओं को एक तरीके से हकीकत में बदल दिया करते थे। पर उस दिन जब अगली सुबह होने वाली थी, उस रात को ये दोनों चित्रकार ये सोच रहे होते हैं। पहला चित्रकार ये सोच रहा होता है कि बस कुछ भी हो जाए, मुझे सर्वश्रेष्ठ का खिताब चाहिए और पूरे देश से चित्रकार आए हैं तो उनमें मुझे सर्वश्रेष्ठ बनना है, नंबर 1 बनना है। मुझे किसी भी तरह ये कंपटीशन को जीतना है और मुझे पहला नंबर आना है। और वहीं दूसरा चित्रकार ये सोच रहा होता है कि जिसके कारण राजा ने यहाँ पे मुझे बुलाया है, मुझे किसी भी तरह, हार जीत से मुझे फर्क नहीं पड़ता, इनाम से मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे राजा की कल्पना को अपनी चित्र पे उतार देना है। दोनों अपने अपने विचार के साथ पूरी रात गुजारते हैं और अगले दिन सुबह राजा के सामने जाते हैं और चित्र बनाना शुरू करते हैं। पहला चित्रकार ये सोचता है कि अगर मैं अपनी तरफ से कोई चित्र बनाऊंगा, पता नहीं वो राजा को पसंद आएगा या ना पसंद होगा, तो क्यों ना मैं वो चित्र बनाऊं जो ये इंसान चित्र बनाए और मैं उसका अपोजिट बनाऊं, तो डेफिनेटली मेरा चित्र तो अच्छा बनने वाला ही होगा। तो वो इंसान उस चित्रकार की प्रतीक्षा करता है और वो देखता है जाकर कि वो इंसान कौन सा चित्र बना रहा है। और वो दूसरा चित्रकार जो ये सोच रहा होता है कि मुझे राजा की कल्पनाओं को सत्य में बदलना है, वो अपने मन से आई हुई चीजों को चित्र में बनाने लग जाता है। और धीरे धीरे ही इसे ये पता चलता है कि वो अपने चित्र में एक ऐसा चित्र बना रहा है जिसमें बहुत ही भयंकर तूफान आया हुआ है, एक झरना है जो बहुत वेग से नीचे गिर रहा है, ऊपर काले बादल छाए हैं, बिजलियां तड़क रही हैं, पेड़ उखड़े उखड़े पड़े हैं। उसे ये पता चल जाता है कि ये लगता है पागल है, इसके चित्र में तो कोई भी शांति का मैसेज दिख ही नहीं रहा है, तो बस अब मुझे इसका अपोजिट बनाना है। वो तुरंत ही जाता है अपने चित्र पे और एक सुंदर सी झील बनाता है जिसका पानी बिल्कुल ही निर्मल और शांत होता है और आजू बाजू वो बर्फ के ऐसे पहाड़ दिखाता है जिसके देखने से ही मनमोहक हो जाए। ऊपर रात में चांदनी का सीन होता है, चांदनी का नजारा होता है, चांद चमक रहा होता है, नीचे उसकी चांदनी का चारों तरफ प्रकाश पड़ रहा होता है और मोर अपने सारे पंख खोल के उस झील के किनारे, कहने का मतलब नृत्य कर रहे होते हैं। उस पेंटिंग को देखते ही किसी को भी पता चल जाए कि बस ये मन को मोहने वाली और शांत करने वाला ये चित्र है। और वहीं दूसरी तरफ जो चित्र बन रहा था वो काफी ही मन को उत्तेजित करने वाला चित्र हो रहा होता है। तो पूरी प्रजागण जब इस चित्र पे नजर डालती है तो समझ जाती है, कहती है बस कुछ भी करो, अब यही जीतने वाला है। अब देखते हैं, आखिरी डिसीजन तो राजा का होता है। राजा उस राज्य में आते हैं, कहने का मतलब अपनी सभा में आते हैं और देखते हैं
और वो दूसरे चित्रकार वाले को इनाम देकर बहुत ही उसकी बड़ाइयाँ करना शुरू करते हैं। सारी प्रजा शौक हो जाती है और सोचती है राजा पागल तो नहीं है, कहाँ ये शांति का प्रतीक पीस सिंबल चित्र और कहाँ ये दूसरी तरफ ये उत्तेजित कर देने वाला चित्र जिसमें एक काला बादल छाया हुआ है, बिजलियां चमक रही हैं, बहुत भयंकर तूफान आया हुआ है, पेड़ गिर रहे हैं, झरना इतने वेग से गिर रहा है कि मतलब जिसके कारण आजू बाजू के घरों में बाढ़ सी आ गई है, मतलब चारों तरफ पानी फैला है। राजा को ये पीस सिंबल कैसे दिखता है, शांति का प्रतीक कैसे दिखता है? कहीं राजा पागल वागल तो नहीं हो गया है? तो सारी प्रजा तो राजा के कारण, भय के कारण कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन ये चित्रकार अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाता है। वो राजा से कहता है, राजा जी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप इनको कितना इनाम दे रहे हैं या इनकी कितनी तारीफ कर रहे हैं, बस मुझे ये बता दीजिए कि आपने इनके चित्र में ऐसा तो क्या देख लिया कि जो मेरे चित्र में आपको नहीं दिखा? मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं दिखती इस चित्र में। राजा कहते हैं, आप बेशक ही एक सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं, पर आपने चित्रकारी की बारीकियां नहीं पकड़ी। इस चित्र में आपको तूफान दिख रहा है, घने पेड़ उखड़ते दिख रहे हैं, एक झरना है जो वेग से गिरता दिख रहा है, काले बादल दिख रहे हैं, बिजलियां दिख रही हैं, पर आपको वो पेड़ दिख रहा है जिस पेड़ पे एक घोंसला है और उस घोंसले में एक चिड़िया बैठी है जो अपने चोंचों से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। उस चिड़िया को ये बात पता है कि बाहर कितना भयंकर तूफान आया पड़ा है, पर उसके मन में एक शांति छाई है और वो अपनी पुत्र, मतलब कहने का मतलब अपनी बच्चों का किस तरीके से ध्यान रख रही है कि बाहर कितनी भी अशांति छाई हो पर मुझे शांत रहना है, मुझे अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए एक शांति का माहौल रखना जरूरी है। ये मैसेज मेरे लिए ही है। कहने का मतलब है उस चिड़िया में मैं अपने आप को देखता हूँ कि मेरी प्रजागण मेरे बच्चे हैं और मैं उस चिड़िया के रूप में हूँ। मेरे आजू बाजू भी इतने शत्रु में मौजूद है जो हर समय मेरे राज्य को हड़पना चाहते हैं, मुझसे जीतना चाहते हैं। मेरे चारों तरफ अशांति छाई पड़ी है, पर मुझे इस चिड़िया की तरह ही रहना है। मेरे मन में शांति रहेगी तभी मेरी प्रजा में शांति रहेगी, इसलिए मुझे ये चित्र सर्वश्रेष्ठ लगा। कहानी का एंड यही होता है। ये कहानी हमें दो बात सिखाती है। पहली तो ये कि अगर हमें लाइफ में कोई भी तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है या मौका मिलता है तो हमें कभी भी उस मौके को इस तरीके से नहीं गंवाना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है उसके विपरीत में हम वो कार्य करें ताकि हम नंबर 1 आ जाएं। नंबर 1 आने की होड़ नहीं रहनी चाहिए, उल्टा उसका आपके मन से कुछ क्रिएट करने का होना चाहिए। किसी की कॉपी मत कीजिए, किसी का नकल मत कीजिए या उसने जो किया है उसके विपरीत में मत कीजिए। आप अपने अंदर से आई हुई कोई एक चीज कीजिए जिसके कारण आपका कोई ना कोई काम सर्वश्रेष्ठ जरूर होगा। और दूसरी जो इस कहानी का सबसे सुंदर मैसेज है वो ये है कि शांति किसी जगह में या किसी प्लेस में नहीं होती, शांति आपके अंदर होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पहाड़ों के बीच में चले जाएंगे, नदी के किनारे चले जाएंगे तो आपके मन के अंदर जो अशांति छाई हुई है वो दूर हो जाएगी, तो ये गलतफहमी है आपकी, ऐसा नहीं होगा। जितने आपके विचार होंगे, जितनी आपकी एक्सेप्टेशनें होंगी, उतने ही आपके मन में अशांति होगी। जितने आपके विचार होंगे उतने ही ज़्यादा आप डिप्रेशन में जाते रहेंगे, क्योंकि आपकी एक्सेप्टेशनें आपकी पूरा नहीं हो सकती और उनको पूरा करने की होड़ में आप दिन रात लगे रहेंगे और आपकी एक्सेप्टेशनें पूरा होने के बाद और बढ़ती रहेंगी, कभी कम नहीं हो सकती। आपने कभी देखा है कि कोई, भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर एक इंसान को झोपड़ा मिल जाए तो वो महल की कामना करता है और महल की मिल जाए तो वो स्वर्ग की कामना करता है। इस तरीके से आपकी एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कामना बढ़ती चली जाती है और आपका मन अशांत होता जाता है। अपने मन को शांत रखिए, विचारों से दूर रखिए और जीरो इमोशन में रहिए, फिर देखिए आपका जीवन कितना ही सुंदर हो जाता है। मुझे दीजिए आज्ञा, मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बस जाते जाते यही कहूंगा कि लाइफ में सिचुएशन हो कितने भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकली।